राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं आज पीएम मोदी। जी हां, कठपुतली में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। राजस्थान के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कोटपुतली में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। बीजेपी के लिए जन समर्थन भी जुटाएंगे पीएम। वही बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के लिए समर्थन जुटाएंगे पीएम। जयपुर ग्रामीण सीट से प्रत्याशी है राव राजेंद्र सिंह और राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होगा। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को 2 चरणों में यह मतदान संपन्न होगा। तो आज बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे कोटपुतली में पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी के लिए जन समर्थन जुटाएंगे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के लिए समर्थन जुटाने के लिए आज राजस्थान पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जयपुर ग्रामीण सीट से ये प्रत्याशी हैं और राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होना है। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान होगा यहां पर। और इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए कोटपुतली पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जनसभा को संबोधित करेंगे और जन समर्थन जुटाएंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के लिए समर्थन जुटाने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचेंगे। राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होगा। एक 19 अप्रैल को, दूसरी तिथि है 26 अप्रैल और 2 चरणों में ये मतदान राजस्थान में संपन्न होने जा रहा है। वहीं बीजेपी की बम्पर जीत इस राज्य में भी हो, इसी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद कमान संभालते हुए राजस्थान पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के लिए समर्थन जुटाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि 2 चरणों में राजस्थान में मतदान संपन्न होगा। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी माफी चाहेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश नागर जुड़ चुके हैं। तो मुकेश, राजस्थान में कोटपुतली में जनसभा को संबोधित करने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर पहुंच रहे हैं और बीजेपी के लिए जन समर्थन जुटाने का काम करेंगे। उनके दौरे से संबंधित और क्या कुछ अन्य जानकारी? मनीषा, आपको बता दें 2:30 पर जयपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान की वीर भूमि पर आगमन हो जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने का लक्ष्य बीजेपी की ओर से रखा गया है। सभा की तैयारी के लिए बड़ा एक पंडाल तैयार किया गया है जिसमें महिलाओं को बैठने की व्यवस्था की गई है। और आपको बता दें करीब 12 से 13 जिलों के लोग वहां पहुंचेंगे। इस सभा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि राजस्थान के रण को फतेह करने के लिए पिछले 2 दिन से अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं। उन्होंने तमाम बड़े कार्यकर्ताओं की बैठक ली, हर लोकसभा सीट को लेकर बड़े नेताओं के साथ मंथन किया है और कल सीकर में एक बड़ी रोड शो कर कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया है। हम आपको बताएं कि पूर्वी राजस्थान का वो इलाका है जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले लगातार पानी की बाट जोड़ रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान की जनता से ये वादा किया था कि राजस्थान में यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाएगी। और प्रधानमंत्री जी ने अपने इस वादे को निभाते हुए राजस्थान को ईआरसीपी की सौगात दी है। आज जयपुर ग्रामीण में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल के साथ साथ राजस्थान की भाजपा सरकार की 100 दिन के कार्यकाल की भी चर्चा करेंगे। तमाम जो वादे किए थे उन पर भी चर्चा होगी और कामकाज पर भी चर्चा होगी। साथ ही आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान के 7 ऐसे जिले हैं जो कांग्रेस लंबे समय से मजबूत रही है, उन इलाकों को भी साधने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ शेखावाटी जो इलाका है बिल्कुल सेंटर में ये सभा है, ऐसे में तमाम बड़े नेता उस सभा में मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बताएं कि 25 लोकसभा सीटें लगातार पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी के पास रही है। क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया है। ऐसे में राजस्थान में हैट्रिक करने की तैयारी में बीजेपी है, इसलिए हर लोकसभा क्षेत्र में बड़ी तैयारी के साथ बीजेपी लोकसभा चुनाव मैदान में प्रत्याशियों के चुनाव को लेकर भी बड़ी एक्सरसाइज की गई थी। कल अमित शाह ने भी मंच से कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि जो भी भ्रष्टाचारी थे, जो विधानसभा चुनाव के दौरान हमने कहा था कि राजस्थान में अगर सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाएगी, अब लगातार भ्रष्टाचारों पर कार्रवाई की जा रही है और अपने वादे को निभाया जा रहा है। बिल्कुल, और इसी का नतीजा है कि विधानसभा में भी
विधानसभा चुनाव में भी भारी भरकम जीत से बीजेपी की जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है और बीजेपी की जो रणनीति है वो पूरी तरह से राजस्थान में फिलहाल के लिए सफल होती हुई नजर आई। विधानसभा चुनाव में भी वहां की जनता पर भी बीजेपी का जो जादू है वो सर चढ़कर बोल रहा है और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी आज खुद कमान संभालने के लिए राजस्थान पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके इस दौरे के क्या कुछ सियासी मायने लोकेश? सियासी मायनों की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही थी कि इस बार लोकसभा चुनाव में कम से कम 5 से 7 सीटें हम जीत कर दिखाएंगे और इसको लेकर तमाम बड़े नेताओं को टिकट भी दिया गया और जिम्मेदारी भी दी गई। लेकिन आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी राजस्थान आते हैं जनता पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार राजस्थान में इसी वर्ष में लगातार 6 बार आ चुके हैं। एक संदेश था कि प्रधानमंत्री राजस्थान से दूर नहीं है, राजस्थान की जनता भी लगातार उनका विश्वास कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री खुद आकर लोकसभा चुनाव में जनता से वोट की अपील करेंगे, क्योंकि जिस तरह देखा जाए 370 राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर वैश्विक स्तर पर देश को पहचान दिलाने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ लगातार पूरे विश्व में बढ़ा है। ऐसे में राजस्थान की जनता को ये कहने आ रहे हैं प्रधानमंत्री कि लोकसभा चुनाव में एक बार और उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी तो देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम देश के प्रधानमंत्री करेंगे। 5 मार्च को लोकेश, ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी की तैयारियों के बीच कांग्रेस के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं अब राजस्थान में फतेह करने के लिए? बिल्कुल निश्चित रूप से आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की हालत ऐसी है, ना तो उगले बन रहा है ना निगले बन रहा है। लगातार उनके प्रत्याशियों के बयान सामने आ रहे हैं कि पार्टी संकट में थी, पार्टी ने दबाव बनाया इसलिए हम चुनाव मैदान में है। कार्यकर्ताओं को खुले सार्वजनिक मंच से प्रत्याशी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं की बात की जाए, तीसरा ओला के बेटे ब्रजेंद्र ओला जो शेखावाटी के बड़े नेता थे उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया। उन्होंने खुले मंच से कहा कि पार्टी ने जबरदस्ती मुझे प्रत्याशी बनाया, मेरा लोकसभा चुनाव लड़ने का मन नहीं था। जयपुर सीट की बात की जाए, महत्वपूर्ण सीट है, राजधानी की सीट थी, वहां पहले संजय शर्मा को टिकट दिया गया। जब संजय शर्मा ने टिकट सरेंडर कर दिया तो प्रताप सिंह जो मंत्री थे उन्हें दिया गया। अब प्रताप सिंह भी यही कह रहे हैं कि जबरदस्ती पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया। चाहे दौसा हो, सचिन पायलट का गढ़ रहा है, सचिन पायलट के गढ़ में मुरारीलाल मीणा ये कह रहे हैं कि भाई मेरी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं थी, मेरा स्वास्थ्य खराब था, लेकिन आला कमान ने जबरदस्ती मुझे चुनाव प्रत्याशी बनाया और जनता से अपील कर रहे हैं कि हमें वोट दें। लगातार बार बार बीजेपी को चुना जा रहा है, एक बार हमें भी मौका दे। तो लग नहीं रहा कि बहुत बड़ा मैंडेट लोकेश, अगर पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की बात कर ले तो लगभग कितने बजे तक पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंच जाएंगे और उनकी जनसभा लगभग कितने बजे से शुरू होगी? जी आपको बता दें समय 2:30 पर जयपुर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद हेलीकॉप्टर से करीब 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोटपुतली पहुंचेंगे और 3:30 पर सभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले हेलीपैड के पास ही एक डोम बनाया गया है, वहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और लोकसभा चुनाव की जो रणनीति है उसको लेकर चर्चा करेंगे। आपको बताएं जिस तरह का मंच सजाया गया है और जिस तरह की तैयारियां की गई है, निश्चित रूप से ये ऐलानिया कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद एक नया संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा और जीत का मंत्र यहाँ फूंक दिया जाएगा। साथ ही जनता को जोड़ने के लिए जो वादे प्रधानमंत्री ने पिछले चुनाव में किए थे, विधानसभा चुनाव में किए थे, उसके साथ साथ ही नई सौगातों की भी चर्चा की जा सकती है। ठीक है लोकेश, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।